उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो बवाल मचा, उससे सारे देश में हंगामा मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक ये मामला उठ चुका है। संभल हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और अब इस मामले में जांच हो रही है। उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले रही है। तो वहीं इस मामले में पहले ही आवाज बुलंद कर चुके AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब उनके नेता का भी बड़ा बयान सामने आया है। AIMIM के नेता सैयद मोइन ने बयान देते हुए कहा कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। सुनिए। ये ठहरा था और तुम्हें उस वक्त में जिस तरीके का सलूक किया तुम्हारे जाता था उस तरीके का सलूक फिर से तुम्हारे साथ जाति के नाम पर, बरादरी के नाम पर किया जाएगा। और अगर तुम समझ रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो मुसलमान तो एक सब्र आजमा कौम है, जिद्दोजहद करने वाली कौम है। हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या कल होगा उसको देखो। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म किया जाएगा और इनकी सोच जो चल रही है इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर अमल पैरा है। आज नंबर हमारा है तो कल तुम्हारा, और फिर तीसरा और चौथा ऐसे ही नंबर लगेंगे। इससे मैं उन तमाम पिछड़े हुए तबक़ात से कल तक जो मजलूम थे उनसे कहना चाहता हूँ, दस्तूर बनने से पहले आप आइए, मुसलमानों का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। मेरी दर्दमंदाना आप तमाम से अपील है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर इस धरने में कहा है। तो वहीं से पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर क्या कहा था, ये भी सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के FIR दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए। जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर, JPC में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन BJP MPs गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे।